देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। गुजरात एसआईआर पर निष्पक्षता का संकट। आरटीआई में खुलासा, बूथ स्तर पर 2/3 एजेंट भाजपा से जुड़े। प्रवासी और हाशिए के मतदाताओं के बीच शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया में राजनीतिक असंतुलन, मतदाता सूची की सत्ता के प्रभाव पर उठे सवाल। गुजरात में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील सवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में सामने आई एक आरटीआई रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि राज्य में एसआईआर के संचालन के लिए नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंट में से लगभग 2/3 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता थे। यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ जब मतदाता सूची की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पहले से ही राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। आरटीआई के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में कुल 73,169 बीएलए नियुक्त किए गए थे। इनमें से 49,168 बीएलए भाजपा से, 18,057 कांग्रेस से और 5,893 आम आदमी पार्टी से जुड़े पाए गए। इसके बाद अन्य दलों की मौजूदगी लगभग नगण्य रह जाती है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 49, सीपीआईएम को मात्र 25 और राष्ट्रीय जन पार्टी को एक भी बीएलए नहीं मिला। ये आंकड़े गुजरात की एसआईआर प्रक्रिया की बूथ स्तरीय संरचना में गहरे राजनीतिक असंतुलन की ओर संकेत करते हैं। गुजरात में एसआईआर प्रक्रिया ऐसे समय शुरू की गई जब राज्य से जुड़े हजारों प्रवासी मजदूर अपने गांव और मतदान क्षेत्रों से बाहर थे। दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, फैक्ट्री कर्मचारी और खेतीहर मजदूर जो रोजगार के लिए शहरों या अन्य राज्यों में रहते हैं, इस दौरान अपने मूल पते पर मौजूद नहीं थे। इसका सीधा असर उन मतदाताओं पर पड़ा जो पहले से ही दस्तावेजी औपचारिकताओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जूझते रहे हैं। कई लोगों के सामने बुनियादी सवाल थे, कौन सा फॉर्म भरना है और कहां जमा करना है, आधार, राशन कार्ड या अन्य पहचान दस्तावेज पर्याप्त हैं या नहीं, 2002 के परिसीमन या पुराने पते से जुड़े प्रमाण कैसे जुटाए गए। ग्रामीण और प्रवासी मतदाताओं के लिए एसआईआर एक नागरिक प्रक्रिया कम और एक प्रशासनिक भूल भुलैया अधिक बनकर सामने आई। चुनावी व्यवस्था में बूथ लेवल एजेंट की भूमिका केवल औपचारिक नहीं होती, वे मतदाताओं, बूथ लेवल ऑफिसर, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। बीएलए यह तय करने में अहम भूमिका निभाती है कि मतदाता को सही जानकारी मिले या नहीं, फॉर्म समय पर भरे जाएं या अटक जाए, दस्तावेजों को कैसे समझाया जाए, शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए या नहीं। ऐसे में जब बूथ स्तर पर किसी एक राजनीतिक दल का अत्यधिक प्रभुत्व हो तो निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजनीतिक विश्लेषकों और नागरिक अधिकार समूहों का कहना है कि जब प्रशासनिक प्रक्रिया में सहायता करने वाले अधिकांश लोग किसी एक दल से जुड़े हों तो सहायता की दिशा और गति दोनों प्रभावित हो सकती है। यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बीएलए का काम सीधे उन मतदाताओं से जुड़ा होता है जो सबसे कम सशक्त हैं, प्रवासी मजदूर, गरीब, दलित, आदिवासी और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग। यही कारण है कि आरटीआई के ये आंकड़े केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन से जुड़े संकेत माने जा रहे हैं। एसआईआर का घोषित उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है ताकि फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए जा सके और वास्तविक मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यदि यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से असंतुलित ढांचे में लागू की जाती है तो इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं, खास तौर पर उन वर्गों के लिए जिनकी प्रशासन तक पहुंच पहले से ही कमजोर है। जैसे जैसे गुजरात में एसआईआर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, ये आरटीआई रिपोर्ट एक मूल प्रश्न सामने रखती है, क्या मतदाता सूची को साफ और सही करने की प्रक्रिया वास्तव में निष्पक्ष रह सकती है जब बूथ स्तर पर राजनीतिक उपस्थिति इतनी आसान हो, खासकर प्रवासी और हाशिए पर खड़े मतदाताओं के लिए, जिनके लिए एक नाम का कटना सिर्फ सूची से हटना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित होना भी हो सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।